दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, एनसीआर में नासूर बन रहा है प्रदूषण। कई इलाकों में अब पीएम 2.5 का असर देखने को मिल रहा है और आपको बता दें कि जो स्तर है 1000 के पार जा चुका है। कई इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर 1000 के पार, सांसों के लिए घातक है। पीएम 2.5 आनंद विहार में AQI 294 के करीब है, शारजा में AQI 183, नोएडा में AQI 190। जहरीली हो चुकी है राजधानी की हवा और प्रदूषण से 69% परिवार परेशान है। हालांकि अगर दीपावली की रात के तुलनात्मक रूप से अगर बात की जाए तो अभी फिलहाल जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें कुछ सुधार है, लेकिन ये सुधार भी सांसों के साथ खिलवाड़ की तरफ इशारा करता नजर आता है। बात अगर करें तो 294 आनंद विहार का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 294, यानी कि ये सांसों के लिए घातक है। अब ऐसे में बात अगर की जाए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब श्रेणी में है। दिल्ली एनसीआर में अब प्रदूषण नासूर बनता जा रहा है। अब चिंता का सबब बन चुका है ये प्रदूषण। कई इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर 1000 के पार है। आपको बता दें कि सांसों के लिए घातक है पीएम 2.5। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 294 के करीब है और शारजा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 183, नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 190। और बात राजधानी दिल्ली की करें तो दिल्ली में तो हवा देखिए जहरीली, क्योंकि यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कई इलाकों में 265 से लेकर 290 और कई इलाकों में 300 से 320 तक के बीच में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। अब ऐसे में बात अगर कर ली जाए तो शारजा की एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पर 183 है। यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स में हालांकि कुछ सुधार है। दिल्ली से सटे नोएडा में 190 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। और बातचीत के लिए ज्यादा जानकारी और अपडेट्स के साथ हमारे संवाददाता नमित आगे चुके हैं। नमित, फिलहाल प्रदूषण को लेकर क्या ताजा अपडेट है? अभी दीपावली के तुलनात्मक रूप से अगर बात कर ली जाए, कुछ सुधार देखने को जरूर मिला है प्रदूषण के स्तर में, AQI के स्तर में, लेकिन अभी फिलहाल दिल्ली सरकार को अलर्ट रहने की जरूरत है हर हाल में। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर दिवाली की अगर हम तुलना की बात करें तो दिल्ली के AQI लेवल में थोड़ा सुधार जरूर देखा गया है, लेकिन अभी भी अगर हम दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो खराब श्रेणी के अंदर बना हुआ है। ऑन एवरेज ओवरऑल दिल्ली की बात करें तो 298 AQI लेवल फिलहाल दिल्ली का है, लेकिन दिवाली के दिन तो AQI लेवल जहां 360 पर पहुंच गया था वो थोड़ा सा लुढ़क कर अब 298 यानी कि 298 पर आ गया है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है बसंत के पिछले 24 घंटे में जो दिल्ली के अंदर हवा है उसकी रफ्तार थोड़ी सी बड़ी है, इसी वजह से पोल्यूशन में कमी आई है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि अभी देखिए 9 बजे का वक्त है और जो मौसम है वो दिल्ली के अंदर तकरीबन पूरी तरीके से साफ हमें नजर आ रहा है। जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि उसके पीछे वजह यही है कि दिल्ली के अंदर जो हवा है वो अच्छी खासी चल रही है और ये मौसम वैज्ञानिक भी मानते हैं कि अगर दिल्ली के अंदर हवा चलेगी तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कम जरूर होगा, क्योंकि एक साइंटिफिक रीजन है कि अगर पोल्यूशन बढ़ता है तो हवा की वजह से पोल्यूशन जो है वो हवा में रुक नहीं सकता, वो इधर उधर निकल जाता है। यही वजह है कि दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स में पिछले 2 दिन के मुकाबले थोड़ी सी राहत मिली है। हालांकि अभी भी जो बुजुर्ग व्यक्ति है या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको डॉक्टर सलाह कि अगर ज्यादा जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर मॉर्निंग वॉक के लिए ना निकले, क्योंकि अभी भी जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको सांस लेने में खासा परेशानी हो रही है, क्योंकि ऑन एवरेज अगर हम दिल्ली के AQI लेवल की बात करें तो 298 है जो कि खराब श्रेणी में आता है। और जो AQI लेवल है वो अगर 100 के अंदर रहे तभी दिल्ली की जो हवा है वो पूरी तरीके से साफ मानी जाती है, लेकिन अभी दिल्ली के अंदर ग्रेड 2 के नियम लागू हैं। पिछले साल के अकॉर्डिंग अगर बात, पिछले साल दीपावली के बाद हमने देखा था कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 450 को भी क्रॉस कर गया था, लेकिन पिछले साल की तुलना में इस बार थोड़ी सी राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिली है, क्योंकि दिवाली के बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 के अंदर सिमट कर रह गया है। बिल्कुल नमित, यहाँ पर आपने जिक्र किया कि अगर 100 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा राजधानी दिल्ली में तो सांस लेने लायक जो हवा है राजधानी दिल्ली में देखने को मिलेगी। लेकिन आज के समय में बात अगर कर ले नमित तो देखिए 100 से नीचे एयर क्वालिटी इंडेक्स एक काल्पनिक सी बात लगती है। राजधानी दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर साल दर साल उठाकर हम देख लें तो 400 के पार, 350, 500 ये नजर आता है। लेकिन अब आने वाले समय में, चलिए अभी तो फिलहाल कुछ राहत दिल्ली वासियों को, लेकिन आने वाले समय में फसल कटान के साथ साथ जैसे पराली जलाने का सिलसिला शुरू होगा, हालांकि राज्य सरकारें प्रतिबंध तो लगाती हैं लेकिन तमाम मामले सामने आते हैं नमित, उसे लेकर भी सरकार को अलर्ट रहने की बेहद ज्यादा जरूरत है राजधानी दिल्ली में।
देखिए बिल्कुल 2-3 चीजें होती हैं नवंबर, अक्टूबर और दिसंबर के महीने में, जी। क्योंकि ये 3 महीने ऐसे होते हैं, बसंत, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, के इस दौरान दिल्ली का प्रदूषण बढ़ता है। उसके पीछे कई वजह हैं। पहली वजह ये है कि इन 3 महीनों में कई त्योहार आते हैं, दशहरा हो, दिवाली हो, छठ पूजा हो। इसके अलावा क्योंकि अभी 2 पड़ाव तो निकल चुके हैं, चाहे उसमें दशहरा हो या फिर दिवाली हो, दोनों ही बड़े त्योहार के बाद दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के नीचे है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले थोड़ी सी राहत है। अभी एक यानी कि न्यू ईयर और बचा है। अगर न्यू ईयर के दौरान भी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा आतिशबाजी होती है, उस दौरान भी एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ता है। अब बात आती है पराली की, क्योंकि जो फसलों का बचा हुआ हिस्सा होता है, दरअसल हम उसे ही पराली बोलते हैं। हाँ। और जो दिल्ली के पड़ोसी राज्य हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, यहाँ पर मैक्सिमम मात्रा में जो किसान हैं वो पराली जलाते हैं। उस पर कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों ने कई नियम बनाए हैं। कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि जो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने एक बैठक भी की थी सभी राज्यों के जो कृषि मंत्री हैं उनके साथ। उन्होंने कहा था कि जो भी किसान पराली जलाए उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाए। अगर वहां पर पराली पर रोक लगी तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो कंट्रोल में रहेगा। दूसरा ये कि मौसम को भी दिल्ली वासियों का साथ देना पड़ेगा। अगर इसी तरीके से जो हवा पिछले 24 घंटे में चली है, अगर इसी रफ्तार से हवा चलेगी तो फिर एयर क्वालिटी इंडेक्स पर लगाम लग सकता है, क्योंकि जैसे मैं बार बार बता रहा हूं कि मौसम का साथ होना बेहद जरूरी है। अगर हवा नहीं चलेगी तो प्रदूषण को जो कण है, जो पोल्यूशन के कण है, वो इस हवा में तैरते हुए नजर आएंगे, और हवा चलेगी तो जो कण है पोल्यूशन के वो हवा में धुल जाते हैं। तो ऐसे में मौसम का साथ देना भी दिल्ली वासियों के लिए काफी ज्यादा अहम होगा। दूसरा ये कि पराली की घटनाओं पर अगर रोक लगेगी तो दिल्ली वासी जो है वो सही तरीके से साथ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नमित त्यागी, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।